हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मनाक्सिया शेयर के बारे में। और ऑलरेडी इस पे मैंने वीडियो बनाया था, फुल वीडियो बनाया था। लेकिन आज ये वीडियो प्रॉफिट बुकिंग का है। और ऑलरेडी मैंने आपको हमेशा बताया कि जो स्टॉक टॉक में है और जो जो शेयर स्टॉक टॉक में है उसके बारे में मैं हमेशा वीडियो लाऊंगा और उसमें एक ना एक दिन प्रॉफिट होगा। तो ये देखो, ये शेयर में प्रॉफिट हो चुका है और वो वीडियो है। जैसे बता दूं कि ये है वो वीडियो जो मैंने 27 तारीख को डाला था। अभी तक लोगों ने 441 लोगों ने व्यू किया है, देखा है। ठीक है, तो लोगों को ये वीडियो भी पसंद भी आया है, वही दिखता है। और ऊपर से, और तभी मैंने जब बाई का रिकमेंडेशन दिया था तब ये 62 का प्राइस था। तो 27 से 2 दिन के अंदर 29 को इसने प्रॉफिट किया। ये कोई कोई शेयर हो जाता है कि एकदम से भागना चालू करता है, कोई इसके अंदर कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं है। बट दबा हुआ शेयर होता है, वो कभी ना कभी स्पीड में भाग जाता है। ठीक है, या इनसाइडर कुछ कुछ ना कुछ न्यूज़ होने की वजह से भी चीज़ें होती है। बट ये शेयर पहले से अच्छा था। इसमें देखो वो टाइम पे आप पूरा वीडियो पहले कंप्लीटली देख लेना, आलसीपना मत करो, कंप्लीटली देखो। भगा भगा के देखने से नॉलेज भी भगा भगा के ही आएगा। तो अच्छे से देखोगे, डीपली देखोगे, तो डीपली नॉलेज आएगा। तो नॉलेज लो, तभी इंसान कमा सकता है। बिना नॉलेज का कोई कमा नहीं सकता है। अगर किसी का एक्सपीरियंस कोई शेयर कर रहा है तो वो चीज़ें कंप्लीटली आप भी सीख लो। नहीं तो फेक नॉलेज देने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग पड़े हैं, फिर उनको ही फॉलो करो और जेबें खाली करो। ठीक है, तो देख लो, ये शेयर मार्केट है, हर किसी के लिए इतना इजी नहीं होता कमाना। ये बहुत अपना ये लेता है, पेशेंस लेता है। पेशेंस से कमाया जाता है और बहुत टाइम लेता है, स्ट्रगल होता है शेयर मार्केट में। तो खुद करने जाओगे तो 6-7 साल, 8 साल, 10 साल तो देना पड़ेगा आपको। खुद खुद से सीखना है तो अगर कोई सिखा रहा है, खुद एक्सपीरियंस है, तो उनसे सीख लो। मार्केट में यूट्यूब पे भी बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर्स भी है जो अच्छे खासे एक्सपीरियंस वाले हैं। और कुछ लोग जस्ट नए नए हैं जिनको कुछ नहीं पता, वो लोग आके आपको मल्टीबैगर शेयर बता बता के आपको पागल करते हैं। उनके जो चैनल को अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी आते हैं और उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता, और वो खुद भी वो शेयर कभी ज़िंदगी में ख़रीदते नहीं है। क्योंकि इतने शेयर रोज़ के रोज़ वो रिकमेंड करते, उतने शेयर ख़रीदना भी उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि उनके दिन में ही कितने सारे वीडियोस आते हैं, वो सिर्फ आपके लिए होते हैं वीडियोस कि आप ख़रीदो और आप फंस जाओ। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आए तो समझ लेना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सिंपल ये है कि शेयर मार्केट जाल है एक, लेकिन उसमें कमाना है तो एक बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए किसी के पास भी। तो यहाँ पे मैं वही स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ। कोई भी शेयर को लो, किसी भी शेयर में ये मत सोचना कि ये अभी मैंने जो प्राइस पे लिया वहाँ से शेयर भागना ही चाहिए। तो शेयर हमेशा आपका वेट नहीं करता होता है कि आप आओ, पैसा लगाओ और तभी से मैं भागूंगा। तो यहाँ पे ये भी होता है, आपने पैसा लगाया ना तो कभी वो डाउन भी जा सकता है या अप भी जा सकता है। और किसी को डाउन और अप नहीं पता होता है, कितना अप जाएगा कितना डाउन जाएगा। बट पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर शेयर अच्छा है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, तो हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो शेयर भी उसी स्पीड में भागेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये प्राइस दिखा दिया है। यहाँ पे देखो 8 स्ट्रेंथ है, 2 वीकनेसेस है, एक अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, एक थ्रेट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। ठीक है, और इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था। इसकी वेबसाइट से लेके सारी चीज़ें मैंने बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पूरा उसके बारे में सारी चीज़ें मैंने फुल डिटेल में हमेशा मैं वीडियो देता हूँ, ताकि आपको कंपनी का बिजनेस भी समझ सके और आपको कॉन्फिडेंस भी हो। आप जो भी जिसमें भी पैसा लगाओ तो आपको डर ना हो। लेकिन लोगों को उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये होता है कि शॉर्टकट बताओ हमको, फटाक से खाली इतना बता दो कि कौन से शेयर पे पैसा लगाना है, हमको बाकी कुछ जानना ही नहीं है। हमको सिर्फ पैसा लगाना है, आप बोल दो उस पर पैसा लगाएंगे, चाहे डूब जाए या चाहे कुछ भी हो जाए। इतना भी नहीं होता है। खुद भी थोड़ा स्टडी कर लो या पहले बातों को समझ लो, क्यों करने बोला जा रहा है या क्यों करना चाहिए। ये सारी चीज़ें पहले समझ भी लो, थोड़ा एनालाइज कर लो, फिर उसके बाद कभी भी इन्वेस्टमेंट करना। कोई बोल दिया करके तुरंत भागे भागे मत जाओ।
ठीक है, आपका पैसा होता है। तो इस वजह से मैं ये चीज़ पहले खुद बताना चाहता हूँ, और ऑलरेडी मैं खुद एक बार इन्वेस्ट करता हूँ। इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि मैं खुद ना रिस्क लूँ और मैं बोलूँ आपको कि आप रिस्क लो। शेयर मार्केट मतलब रिस्क ही होता है। ये मत समझना कि शेयर मार्केट मतलब प्रॉफिट का मार्केट है। शेयर मार्केट रिस्क का मार्केट है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको वो रिस्क से कैसा बचा जा सकता है, ठीक है, वो प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट उससे प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है, वो एक स्ट्रैटेजी हमेशा अपने पास लाइफ में होनी चाहिए। तभी हम अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने कम्प्लीटली अच्छे से बनाया है। पहले वो चाहिए तो कम्प्लीटली देख लेना, उसके बाद चाहिए तो अभी मैं जो शेयर के बारे में, वही शेयर के बारे में अभी जो प्राइस आया उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो देखो, यहाँ पे मनाक्सिया NSE BSE दोनों पर है। अभी 7860 का प्राइस आया है। और ये मैंने 27 को, जैसे मैंने बताया कि 27 को मैंने रिकमेंड किया था, मैंने डाला था वीडियो, ठीक है। और ऑलरेडी कैसा होता है कि नॉर्मली मैं रात में वीडियो डालता हूँ, क्योंकि मैं बाकी के दिन कुछ ना कुछ काम करते रहता हूँ, बिज़नेस करते रहता हूँ, तो बहुत सारा वर्क प्रेशर होता है, ठीक है। और आपके लिए स्टडी भी करते रहता हूँ, शेयर्स के बारे में स्टडी करते रहता हूँ, शेयर मार्केट भी ये करता हूँ, और 4 पोर्टफोलियो हैंडल करता हूँ खुद के ही। और नॉर्मली अच्छा खासा उसको मैनेज करना पड़ता है। तो उस वजह से टाइम ज़्यादा चला जाता है। फिर उसको उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ती है, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है, तो बहुत सारा वर्क होता है। तो इतना इजी नहीं होता, लेकिन आपके लिए हम इजी करने की कोशिश करते हैं कि आपको जितना इजीली बता सके उतना बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको अगर समझना है, सीखना है तो सीख लो। बहुत अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ, अच्छे अच्छे इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ बताता हूँ जो इन्वेस्टर ने अच्छा लॉन्ग टर्म में कमा लिया है। लेकिन शॉर्टकट मारोगे तो शॉर्टकट हमेशा मरा देता है आपको, किसी को भी, तो या डुबा देता है। तो सही से सही राह पकड़ो, सही इस पे चलो, लॉन्ग टर्म में मज़ा आता है, एन्जॉय भी होता है, कि आपको जर्नी का भी एहसास होता है। तो थोड़ा हर एक चीज़ को समझ के शेयर मार्केट में घुसो। घाई है, ज़्यादा ही तकलीफ़ है, तो एक काम करने का, ज़्यादा स्पीड पकड़नी है तो किसी की भी राह में पकड़ो। लॉटरी समझ रहे हो तो लॉटरी टाइप खेलो और पूरा कंगाल होके बैठ जाओ। फिर कुछ ना कुछ आपको सीखने ज़रूर मिलेगा, कि कम से कम हार के तो सीखने मिलेगा। तो जैसा आपको जो सूटेबल है वो करो। और यहाँ पे मैं प्रॉपरली आपको प्योर गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा, रियल टारगेट्स, रियल चीज़ें, फैक्ट चीज़ें बताऊँगा, जेन्युइन चीज़ें बताऊँगा। तो आपको सही लगे इन्फॉर्मेशन तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उसमें कंजूसी मत करना। सब्सक्राइब करने में कंजूसी करोगे तो कमाओगे क्या? एक्चुअली नॉलेज कमाना नहीं है, आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है, लेकिन आपको कमाने की बहुत चाह है, आपको बहुत इच्छा होती है कि बहुत सारा पैसा कमाना है, शेयर मार्केट की तरफ आप जाना चाहते हो, इसीलिए शेयर मार्केट के आप वीडियोस देखते हो, लेकिन आपको सही राह नहीं मिल रही है। तो आपको जो सही लग रहा है पहले उसको एनालाइज करो, कि ये बंदा सही बोल रहा है या दूसरा बंदा सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, या वो खुद तो नहीं ले रहा है लेकिन दूसरे को लो लो लो, ये शेयर लो, वो शेयर लो, मल्टी बैगर है ऐसा बोल रहा है। तो थोड़ा सा खुद भी दिमाग लगाओ। रातों रात आपको अमीर बना देगा, 1 साल में करोड़पति बना देगा, 10 साल में ये भी हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उनको पूछ लेने का कभी कि आपने तो डाला है क्या उतना पैसा। यहाँ पे मार्केट बहुत रिस्की है। आपको लगता है बहुत इजीली कमा सकते हैं, नहीं होता है, बहुत स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बड़े बड़े लोगों के पास स्ट्रैटेजीज होती है, इसलिए वो कमाते हैं। और सही से कमाना है तो सेफली कमाना है तो उसके लिए भी अलग से शेयर होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चैनल पे मैं ऑलरेडी सभी चीज़ें कवर करता हूँ, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, कौन सा शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूंगा। और अभी यहाँ पे देख लो, तभी ये 8 का स्ट्रेंथ दिख रहा था, अभी यहाँ पे 11 का स्ट्रेंथ है। 2 वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटी 4 हो गई है। तो ये सारे चेंजेस बाद में आ जाती है, ठीक है। तो हर एक चीज़ है ना,
प्राइस वाइज चेंजेस होते जाता है। तो अभी ये अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, वहाँ पे पहले एक बता रहा था, आप पहले वो वीडियो देख लेना, तब आपको फिर से ये भी वीडियो देख लेना, तब पता चलेगा। मेरे व्यू का टेंशन मत लो, मेरे व्यू बढ़ जाएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा, ऐसा मत सोचो। आपको नॉलेज मिलेगा वो इम्पोर्टेंट है। आप दूसरों का, कभी भी कैसा इंसान सोचता है कि इनका कुछ फ़ायदा होगा, हम क्यों किसी का फ़ायदा करें। अरे मैं खुद आपका फ़ायदा करना चाहता हूँ। आपको खाली व्यू देख के, आपको सब्सक्राइब देख के आपको किसी का फ़ायदा नहीं करना चाहते हो, मतलब आप क्या ज़िंदगी में क्या करोगे। ठीक है, तो जो भी है आप देख लो, इन्फॉर्मेशन पहले अच्छे से पढ़ लो, एनालाइज कर लो, फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन कैसी लगती है वो बताओ, और फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं तो जहाँ पर टिके हो वहीं पे रहो, कोई बात नहीं इसमें। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो देखो, ये 48 से 79, जो ये इसका 52 वीक लो आज ही के दिन बन गया है 79.90। ये लगभग आज ही के दिन बहुत तेज़ी से भागा है, लगभग 20% तो इसने मारा ही होगा। और ऑलरेडी कैसा होता है कि कोई भी शेयर में हमको एकदम टॉप पे निकलने नहीं मिलता है, क्योंकि अगर मैं इधर भी डाल दूँ ना, मैं 79-90 पे मेरे को बेचना है, तो मेरे को 79-90 पे सामने वाला भी ख़रीदने वाला होना चाहिए। वो बोलेगा इतने हाई पे क्यों ख़रीदना है, तो नहीं ख़रीदते। तो नॉर्मली हमको थोड़ा नीचे ही निकलना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला भी उधर बायर होना चाहिए अगर हम सेलिंग करते हैं तो नॉर्मली नहीं होता ऐसा ही। आज 2 शेयर में प्रॉफिट बुकिंग की है, उसके बारे में भी मैं वीडियो आज डालने वाला हूँ, वो भी आप देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ही देखने मिलेगा, नहीं तो आप नहीं करोगे तो ढूंढने के बाद ही मिलेगा, या कैसे तो बहुत मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे शेयर्स आपको नॉर्मली नहीं पता होते। क्योंकि जो फेमस शेयर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको कवर करते वही शेयर आपको पता होते। जो अच्छे शेयर जो छुपे रहते उनके बारे में मोस्ट ऑफ किसी को नहीं पता होता, क्योंकि उसके बारे में बड़े बड़े ट्रेडर्स या जो अच्छा खासे एक्सपीरियंस बंदे हैं उनको पता चलता है कि कौन से शेयर्स लेने लायक है, कौन से प्रॉफिट के लायक है। ये शेयर के भी नाम आपने कभी सुना नहीं होगा, ऐसे शेयर्स होते हैं मार्केट में। ठीक है, ऐसी कंपनीज होती है, बट मोस्ट ऑफ लोग जो फेमस नाम है उन्हीं को जानते हैं, जो सेंसेक्स निफ्टी में है उसको ही जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये 48 से 79 गया, ये आज ही के दिन इसने हाई बनाया है। आज ही के दिन ये 17% दिख रहा है, बट ये 18, 19, 20% भी आज के दिन ही गया था, और मैं इसमें से निकल गया, लगभग 21% लेके निकला, क्योंकि कल भी कुछ बढ़ा हो शेयर और आज भी इतना बढ़ चुका है। ठीक है, तो लगभग मेरे को 21% से ज़्यादा मिल चुका है, और मेरा मिनिमम टारगेट उतना ही होता है। ये शायद कल भी ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, कल भी ज़्यादा और भी जाएगा, या कल से थोड़ा ये भी हो सकता है, क्योंकि ये शेयर मार्केट है। कल कोई बोलेगा कि नहीं हम लोग इसमें प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, या फिर या मार्केट हमेशा अप एंड डाउन चलते ही रहता है। आज पॉजिटिव है तो कल नेगेटिव रहेगा, ये शेयर नेगेटिव रहेगा। अगर आज शेयर पॉजिटिव है तो कल नेगेटिव हो सकता है। अगर आज मार्केट गिरा था तो कल ये हो सकता है, या ज़्यादा भी गिर सकता है। तो हर एक चीज़ पॉसिबिलिटी होती है, तो हमको प्रॉफिट दिखता है तो निकल जाने का। लॉन्ग टर्म के लिए है तो फिर ज़्यादा सोचने का नहीं, तो रखे रहने का शेयर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखा दूँगा, देखो मार्केट कैपिटल में कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं, तो ये भी मैं आपको यहीं पे दिखा दूँगा। ये मेरे वेलकम टू माय चैनल। आज ये जो भी है पूरी डिटेल मैं आपको दिखा दूंगा, कितना फ़र्क पड़ता है मार्केट कैपिटल में। यहाँ पे देखो 409 का यहाँ पे मार्केट कैपिटल नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा और आगे ले लेता हूँ। ठीक है, तो 409 का यहाँ पे मार्केट कैपिटल है। तो शेयर का भाव जैसे ही बढ़ता है तो यहाँ पे देखो तुरंत 515 हो गया। तो हर चीज़ इसी पे डिपेंड होती है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाता है मार्केट कैपिटल बढ़ते जाता है, मतलब इसमें इन्वेस्टेड हो गया। और डिलीवरी देखो परसेंटेज वो भी बढ़ गया। ठीक है, लोगों ने डिलीवरी भी अच्छी उठाई है इसमें। और फेस वैल्यू भी देख लो अच्छा खासा है, पीबी रेशियो अच्छा है, सारी चीज़ें मैंने उसमें भी कवर की है आप चाहिए तो। लेकिन जो डिफरेंस है ये चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी इसमें स्ट्रेंथ में बता रहा है कंपनी विथ हाई टीटीएम ईपीएस अर्निंग ग्रोथ अच्छा है इसमें। वीकनेसेस 2 बता रहे हैं, देखो इनसफिशिएंट
इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ असेट ये बता रहा है, जनरेट प्रॉफिट। लेकिन देखो ये वीकनेस है, इसका कुछ फ़र्क पड़ा क्या, शेयर तो भागा ही हुआ है। अपॉर्चुनिटी वहाँ पे पहले एक बताया तो ये अभी 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे थर्ड रेजिस्टेंस तोड़ा है। तो 17-18%, 19% का अगर कोई शेयर भागेगा तो सारे रेजिस्टेंस तोड़ देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ही बहुत छोटे छोटे होते हैं। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, ये सारे रेजिस्टेंस 61, 62, 63, एक एक 1.5% के रेजिस्टेंस रखोगे। अगर कोई शेयर 15-20% बढ़ता है तो वो इजीली सारे रेजिस्टेंस तोड़ देगा। तो ये थर्ड रेजिस्टेंस भी तोड़ दिया ऐसा बोल रहा है, तो कोई भी शेयर इजीली तोड़ सकता है। कोई 10% भी बढ़ जाता है ना दिन में, क्योंकि इनके 1-1% के ही रेजिस्टेंस होते हैं। ये छोटे ट्रेडर्स के लिए सही है। तो हम लोग अगर बड़े टारगेट्स लेके चलते हैं तो इसके लिए हमको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है और इस पर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम ये भी है। तो इससे कोई डर के, अभी ये थ्रेड बोला तो आप डर के पीछे हट जाते हैं, अरे ये है डर, वीकनेसेस का डर है। मेजॉरिटी चीज़ें पॉजिटिव देख लो, बाकी चीज़ें नेगेटिव को इग्नोर करो। और यहाँ पे देखो 515 करोड़ का कैपिटल बढ़ गया, मैंने ये दिखा दिया। डिलीवरी अच्छा है इसमें दिखा दिया, फेस वैल्यू ये है। और पी इसका बहुत अट्रैक्टिव है, सबसे अट्रैक्टिव पी है। पी सस्ता है, मतलब ये शेयर में बहुत आगे जाके अपॉर्चुनिटी है। ये शेयर आगे जाके डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसका पी बहुत सस्ता है और मार्केट कैपिटल भी कम है। और आपको दिखा दूँ, ये चार्ट वार्ट तो मैंने पहले भी दिखा दिया था, सेम चीज़ है। फिर भी मैं आपको ये पूरे 1 साल का दिखा देता हूँ। ये चार्ट देखो कैसा है, ठीक है, अप एंड डाउन वाला है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि अभी थोड़ा अप है, तो ये अभी डाउन है तो ये अप आएगा। तो इसने आया, यहाँ पे थोड़ा डाउन आया, अप आया, तो ये लेवल पे तो आएगा ही, ये 85 के रेंज में आ जाएगा। तो फिर इसके बाद और एक थोड़ा हाई बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, फिर शेयर थोड़ा ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। तो ये अप एंड डाउन हर शेयर में आते हैं। तो इसको भी एक बड़ा यहाँ तक एक हाई बनाना भी है लाइफ में, ठीक है। ये एक हाई बनाना है 137 का, ये एक हाई बनाना है इसको, ये 143 का भी एक हाई बनाना है। तो ये मैक्स वाले हाई बता रहा हूँ, इसके जो लाइफ टाइम हाई है वो इसको और बनाने बाकी है। तो इसके टारगेट्स यही है कि ये जब बनाएगा तो और नए टारगेट्स खड़े हो जाएंगे और भी टारगेट्स निकल के आएंगे। तो इसका हम वेट कर सकते हैं, बट ये इसमें पोटेंशियल है, ये फिर से रिकवर होके वो सारी चीज़ें अचीव कर लेगा, ठीक है। प्राइस में देख लो, इसका प्राइस परफॉर्मेंस अच्छा खासा है। एक ही वीक में इसने 31% रिटर्न दे चुका है। देखो एक वीक पहले भी कोई लेता तो उसको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता। एक वीक पहले नहीं लिया तो जस्ट अभी अभी लिया तो थोड़ा बहुत 20-25% तो इजीली उसको भी मिल गया है। और मेरे बोलने के वजह से जिसने लिया 22-23% तो इजीली उसने कमा लिया होता। क्योंकि लोग हैं ना थोड़े स्लो होते हैं, सही चीज़ को जल्दी पकड़ते नहीं है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है लोगों को। और लोग ज़्यादा लालच की तरफ भागते हैं और लालच में जाके कूद जाते हैं और बाद में पछताते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे भी बहुत लोगों के आते हैं कि मैंने ये भाव पे लिया, इसका बताओ, वो भाव पे लिया, उसका बताओ क्या करना है क्या करना है। वो तो चीज़ें मैंने तो कभी बताई नहीं रहती है, ठीक है। जब लेना है, जब मैं बताता हूँ वो प्राइस बहुत कम होता है, तब किसी को लेना नहीं होता है। और बाद में मेरे से, ठीक है, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ, फिर एडवाइस देता हूँ, फिर वो एडवाइस में भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है। जब लेने के लिए जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो होल्ड करने के लिए क्या डरना, फिर सेल करके निकल जाओ। इतना डर है तो ऑलरेडी मैं वो शेयर में इन्वेस्टेड रहता हूँ, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि ये शेयर आगे बढ़ेगा। और भी डाउन जाने जाएगा तो भी मेरे में ताकत होती है कि मैं वो शेयर को बहुत सारे शेयर्स और ख़रीद सकता हूँ, उतनी तो कैपेसिटी मेरी होती है। और मैं हमेशा प्रिपेयर रहता हूँ, बुरे से बुरा हो जाए शेयर का फिर भी मैं उसमें ले सकता हूँ। जैसे मेरा एक पुंज लॉयड का है शेयर, उसके बारे में भी मैंने वीडियो डाला था, उससे भी लोगों ने बहुत इंस्पायर हुए, अच्छा लगा उनको वीडियो, और वो भी वीडियो को लोगों ने पसंद किया। तो उसी टाइप में होता है, वो भी आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें होती है मार्केट में, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। लेकिन आपको मेरे वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। सीखना पसंद है तो सीखो और अर्न करो, सीख के ही कमाओगे, बिना सीखे कुछ नहीं कमा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे
ये YTD भी देख लो, अच्छा खासा दिया है इसने YTD, और ये एक ही लगभग एक ही जैसा हो गया, 1 महीने का रिटर्न और 1 हफ्ते का भी रिटर्न एक लगभग एक ही समान है, 1 साल का और इसका। तो क्यों ये सारी चीज़ें होती है? क्योंकि इसका 1 साल का चार्ट देखेगा ना, अप एंड डाउन हुआ रहेगा, इस वजह से ये चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 1 साल का रिटर्न है ना, तो यहाँ से ये बढ़ा है क्योंकि ये एक ही रेंज में अभी तक ये रेंज का ही था ये। ठीक है, ये रेंज से अब भी बढ़ा है, तो इस वजह से ये इतना दिख रहा है। और 1 महीने का भी अगर देखेंगे तो सेम चीज़ है, तो ये रेंज से ही ये शेयर अभी आगे बढ़ा है। तो रेंज वगैरह सेम ही है, 30-32% ही बढ़ा है या 35% बढ़ा है, तो 30 के ही आसपास बढ़ा है, और 1 हफ्ते का भी वही है। और यहाँ पे 3 साल का रिटर्न भी पॉजिटिव है, तो शेयर ने हमेशा अच्छा खासा रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म वालों को भी दिया है, शॉर्ट टर्म वालों को भी दिया है, बट कुछ ना कुछ रिटर्न दिया है। और सबसे अच्छी बात मैंने ये भी आपको वो टाइम पे भी बताई थी कि ये शेयर डिविडेंड देता है। डिविडेंड देने वाली कंपनी अच्छी होती है, 4-4.5% का डिविडेंड देता है ये। यहाँ पे मैं 1 साल के इसमें दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये डिविडेंड है, वहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया, बट 3 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी। और चाहे और कहीं पर भी देख लो, अच्छा खासा ये डिविडेंड देती है कंपनी, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, डिविडेंड देने वाली कंपनी है, प्राइस परफॉर्मेंस अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, सेल कंपनी का अच्छा है। देखो 402% से कोई शेयर सेल बढ़ रहा है, तो वो कंपनी का सेल इतना ज़बरदस्त हो रहा है, तो कंपनी कैसे बुरी हो सकती है? ठीक है, और 82% जनता ने भी इसको बाय करने का रिकमेंडेशन डाला था। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दूँ, ये इसके मैंने ये भी बात की थी, इसका रेवेन्यू दिखाया था, इसका प्रॉफिटेबिलिटी दिखाया था, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव ही बताया था। और ऊपर से इसका अभी भी 2021 का बाकी है रेवेन्यू ऐड होना, तो उससे और चीज़ें बढ़ सकती है। ठीक है, और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाया था कि देखो लगभग ये सबसे ज़्यादा प्रमोटर है, जो सबसे ज़्यादा कमाएंगे तो प्रमोटर ही कमाएंगे। शेयर जितना भाव आगे बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रमोटर का ही फ़ायदा होता है, जो मालिक है, क्योंकि उनकी असेट वैल्यू बढ़ती जाती है। और दूसरा फ़ायदा जिसका होने वाला है वो पब्लिक का है, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट पब्लिक ने ही शेयर्स उठाए हैं, और एफआईआईज़ को थोड़े बहुत शेयर मिले हैं। ऐसे 2 एफआईआईज़ है, उनको थोड़ा शेयर मिला है, लगभग आधा % से भी कम मिला है परसेंटेज, बट उनको भी इंटरेस्ट आया है ये कंपनी में। तो ये कंपनी अच्छी है, और मैं फ़िलहाल तो टॉप पे है कंपनी, अभी 52 वीक हाई पे है। तो मैं 52 वीक हाई पे, आपको लगता है क्या मैं रिकमेंड करूँगा कभी? तो ये कभी नहीं करूँगा। ठीक है, ये पॉइंट पे आने के बाद शेयर मैं कभी बोलूँगा नहीं कि अभी बाय करके चलो, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता कि कल जाके अगर मार्केट गिरता है, बजट के पहले गिर जाता है, या कुछ न्यूज़ की वजह से गिर जाता है, या फिर से करेक्शन आ जाता है, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में अप एंड डाउन होते रहता है। और मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि कोई भी शेयर 20 से 25 या 30% नीचे डाउन में मिले तो ही लेना चाहिए। अगर वो थोड़ा अप में मिले, टॉप पे मिले, तो नहीं लेना चाहिए। तो फ़िलहाल इसके लिए अभी मैं बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। उस दिन मैंने बाई का रिकमेंडेशन दिया था वो वीडियो में, और अभी मैं बोलूँगा यहाँ से थोड़ा करेक्ट होने दो, यहाँ से शायद और 2-3% बढ़े, 5% बढ़े या 10% बढ़े, ये कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन जब शेयर डाउन होता है तो गारंटी ले सकता है कि शेयर ऊपर जा सकता है, जाने के चांसेस रहते हैं, नीचे भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ऊपर जाने के रहते हैं। बट शेयर टॉप पे होता है तो मेजॉरिटी चांसेस नीचे आने के होते हैं, तो कम चांसेस होते हैं ऊपर जाने के। तो जो भी है शेयर का किस्मत है, और इन्वेस्टर जो बड़े ट्रेडर्स है उनके ऊपर होता है कि उनको क्या करना है ये शेयर के साथ, इसको थोड़ा बहुत करेक्ट करना है या इसको और थोड़ा ऊपर लेके जाना है। तो ये अपनी अपनी किस्मत है। तो फ़िलहाल मैंने जो बोला है, मैंने स्विंग ट्रेडिंग करके मैंने प्रॉफिट कर लिया है इसमें, और 2 ऐसे शेयर्स है जिसमें मैंने आज प्रॉफिट बुकिंग की है। ठीक है, उसको मैंने स्टॉक टॉक में नहीं लिया था कभी, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में था, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया था। तो आपको ये मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, और क्या करना है ये भी बता दिया है। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर्स आपको पता चलेंगे, और नए नए
चीज़ें आपको सीखने मिलेगी एक्सपीरियंस बंदे से, और अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी आप भी कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैनल पे ओनली जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।